So 1st April 93 परचेज 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ए लिमिटेड का 54,000. सो डेबिट में 1st April 93 टू बैंक अकाउंट 2000 शेयर्स 54,000. ये आपका पहला ट्रांजैक्शन हो गया. अच्छा, सेम लिखा है ट्रांजैक्शन में. एंड 2000 शेयर्स बी लिमिटेड सेकेंड कंपनी का 15 रुपए में बोथ शेयर्स वर फुल्ली पेड अप. पूरा पैसा हमने पे किया है. सो 2000 शेयर्स लेकिन 15 रुपए का खरीदा है, 15 रुपए ईच. सेकेंड कंपनी में देखो इधर 1st April 93 टू बैंक अकाउंट 2000 शेयर्स लेकिन 15 रुपए में खरीदा है. सो 2000 इंटू 15 ईच 30,000 हो गया. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में दो परचेज. पहला परचेज ए लिमिटेड का. सो स्क्रीन पे देखो ये ए लिमिटेड वाला परचेज टू बैंक और दूसरा बी लिमिटेड का. सो ये बी में टू बैंक 2000 शेयर्स. पहला 54,000 कॉस्ट बोला है और दूसरा 2000 शेयर्स 15 रुपीज ईच. तो 2000 इंटू 15 30,000. ये पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. 15 में ए लिमिटेड पहला कंपनी ए made a bonus issue 1 equity for 2 equity shares held. So working note, बोनस का वर्किंग नोट. कौन सा कंपनी के बारे में बोला है? ए लिमिटेड. बोनस हेल्ड 1 का बोनस अगर हेल्ड इज 2, 1 इक्विटी शेयर्स 1 इक्विटी शेयर्स 1 इक्विटी शेयर्स 2 इक्विटी शेयर्स हेल्ड. 2 के सामने 1. पहला कंपनी ए लिमिटेड देखो 2000 यूनिट्स 2000 शेयर्स है. हेल्ड में 2000 शेयर्स है. तो कितना बोनस? 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 1000 शेयर्स का बोनस. बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट. डेट क्या दिया देखो 15 मई. ए लिमिटेड 1000 शेयर्स का बोनस इधर ए लिमिटेड में 15 मई टू बोनस शेयर 1000 बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट. सेम एडजस्टमेंट में देखो कुछ और भी बोला है. एक्स कंपनी सोल्ड 500 बोनस शेयर्स 25 पर शेयर. सो ये जो बोनस है इसमें सेल भी दिया है. $500 शेयर्स सोल्ड किया 25 रुपीज पर शेयर. So 500 into 25, 12,500 sale price.
प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस 12,500, कॉस्ट प्राइस के लिए वेटेड एवरेज वाला वर्किंग नोट, टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट, सोल्ड यूनिट्स, कितना कॉस्ट। ए लिमिटेड फर्स्ट कंपनी, टोटल यूनिट्स देखो 2 and 1 3,000, टोटल कॉस्ट 54,000, so total units is 3,000 and total cost is 54,000, so 3,000 यूनिट्स का 54,000, 3,000 यूनिट्स का 54, आप कितना यूनिट्स कितना शेयर सोल्ड कर रहे हो 500 क्रॉस मल्टीप्लाई 500 into 54,000 divide by 3,000, so 9,000 is the cost, $12,500 minus 9,000, 3,500 का प्रॉफिट, 3,500 का प्रॉफिट, सेल क्रेडिट में आएगा 500 शेयर 12,500, सेम डेट पे 15 मई, बाय बैंक अकाउंट 500 शेयर्स 12,500 सेल प्राइस, प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट में आएगा 15 मई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,500 का प्रॉफिट, सो सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया हमने 15 में बोनस और फिर सेल। 1 जून रिसीव डिविडेंड 15% शेयर्स, अगेन ए लिमिटेड बोला है, ए कौन सा ईयर एंडेड है, ईयर एंडेड मार्च 93, ओके, तो डिविडेंड का वर्किंग नोट ए लिमिटेड का ही चल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड 31 मार्च 93 का डिविडेंड है, आपका ईयर एंडिंग चेक करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 94, आपका करंट ईयर 94 है बट ये 93 बोला है, 93 मतलब लास्ट ईयर, ये आपको सिखाया है। पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे और परचेज पे, पॉइंट नंबर 2 ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में, परचेज का डिविडेंड अमाउंट कॉलम। whenever dividend is of last year, whenever dividend is of last year, आपको ध्यान रखना है, whenever dividend is of last year आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग का और परचेज ये दो पे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड में आएगा और परचेज का डिविडेंड अमाउंट में आएगा, सो चेक कर ले। सो आपका ए लिमिटेड
ओपनिंग तो नहीं है, देखो यहाँ पे ओपनिंग खाली परचेज है 2000 शेयर्स, बोनस तो नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड मतलब 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 ओपनिंग पे और परचेज पे, ओपनिंग तो नहीं है क्वेश्चन में, सो ओनली परचेज। कितने शेयर्स है टू बैंक, देखो टू बैंक 2000 शेयर्स पे, सो 2000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 है शेयर्स का, कितना परसेंट डिविडेंड बोला है, रिसीव डिविडेंड 15% into 15%, so 2000 into 10, 20,000 का 15%, 3,000 will be the dividend. So credit side 1st June 93 by bank account 3,000 dividend, लेकिन अमाउंट कॉलम परचेज का डिविडेंड है, परचेज का, परचेज अमाउंट कॉलम। सो पहला परचेज हो गया आपका ए का बी का दोनों का, फिर ए का बोनस, ए का सेल और ए का डिविडेंड। नाउ बी लिमिटेड, अब सेकेंड कंपनी बोला है बी लिमिटेड, मैं स्क्रीन चेंज करता एक फ्रेश पेज लेता हूं। अब बी का बोला है, सो ये सेकेंड अकाउंट में आएगा, बी में आएगा। क्या कर रहा है बी, मेड अ राइट इश्यू 1 share for every 2 shares hold, okay, 1 share for 2 shares, right issue, राइट शेयर बोला है बी का, सेकेंड कंपनी का, राइट्स और हेल्ड, 1 राइट्स अगर 2 हेल्ड है, 1 राइट्स अगर 2 हेल्ड है। सेकेंड कंपनी में देखो बी लिमिटेड में, देखो सेकेंड में 2000 शेयर्स है, 2000 शेयर्स है, सो हेल्ड में 2000 शेयर्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 शेयर्स का राइट्स, 1000 शेयर्स का राइट्स। अभी राइट्स का क्या किया, द राइट्स वर सोल्ड इन मार्केट 5 रुपीज, अच्छा पूरा राइट्स बेच दिया, मतलब सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया, सब्सक्राइब इज नील, सारा का सारा राइट सेल कर दिया। सो 1000 राइट सोल्ड कर दिया, 5 रुपया पर राइट 5000 में, बेटा इसका नो इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेल ऑफ राइट्स का। इसका एक एंट्री सिखाया मैंने आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स और फिर सेल ऑफ राइट्स टू पीएनएल। सेल ऑफ राइट्स डेबिट टू पीएनएल, अदरवाइज सेल ऑफ राइट्स का कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो 1000 शेयर्स का जो राइट्स हमको मिला,
पूरा का पूरा राइट्स हमने बेच दिया 5 रुपए में, तो 5000 का इन्वेस्टमेंट में नो इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट में नो इफेक्ट। इसका नॉर्मल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट्स टू पीएनएल। तो राइट्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। लास्ट, रिसीव इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब डिविडेंड ईयर के बीच में जो मिलता है उसको इंटरिम बोलता है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वी आर एज अ इन्वेस्टर, वी एज अ इन्वेस्टर, डिविडेंड मतलब हमारे लिए वो इनकम है। मार्च 94 का 10% बी लिमिटेड सेकेंड कंपनी का डिविडेंड है, ये सेकेंड वाले में वर्किंग में आएगा डिविडेंड। अच्छा, कौन सा ईयर बोला है? 31 मार्च 94। ये ध्यान दो, 94 बेटा, 94 देखो करंट ईयर है, लास्ट ईयर नहीं है। अभी तक जितने भी सम किए सब में लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर, बट ये तो करंट ईयर है। देखो मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे। करंट ईयर का डिविडेंड का मतलब क्या होता है पता है बेटा? सब पे कैलकुलेट होगा। करंट ईयर का डिविडेंड मतलब ओपनिंग पे कैलकुलेट होगा, परचेज पे कैलकुलेट होगा, बोनस पे कैलकुलेट होगा, राइट्स पे कैलकुलेट होगा। अरे करंट ईयर का है भाई, यही साल का डिविडेंड है, तो ओपनिंग पे भी आएगा, परचेज पे भी आएगा, बोनस पे भी आएगा, राइट्स पे भी आएगा, और चारों के चारों जो है ना, सबका डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में ही आएगा। वो अमाउंट कॉलम का नौटंकी कब रहता है? जब डिविडेंड लास्ट ईयर का रहता है। लास्ट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर, ओपनिंग पे परचेज पे, ओपनिंग पे परचेज पे, ओपनिंग पे परचेज पे, ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड, परचेज का डिविडेंड अमाउंट, ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड, परचेज का डिविडेंड अमाउंट। लेकिन अगर करंट ईयर का डिविडेंड है, if the dividend is for current year, ओपनिंग पे भी आएगा, परचेज पे भी आएगा, बोनस पे भी आएगा, राइट पे भी आएगा, सब पे आएगा, और डिविडेंड कॉलम में आएगा, डिविडेंड कॉलम। सो इफ द डिविडेंड इज फॉर करंट ईयर, सब पे कैलकुलेट करेंगे, चेक कर लेते हैं। अरे भाई हमारे पास तो एक ही शेयर है खाली 2000 बस, तो एक ही है तो एक ही पे आएगा, और क्या करेंगे अभी। So 2000 shares, face value is always 10. कितना परसेंटेज डिविडेंड बोला है? 10% डिविडेंड। So into 10 percentage, so it gives you 2000। और जो कि करंट ईयर का डिविडेंड है, करंट ईयर का डिविडेंड है तो डिविडेंड कॉलम में ही आएगा, करंट ईयर का डिविडेंड है तो डिविडेंड कॉलम में ही आएगा। डेट क्या था भाई इसका? 1 दिसंबर, सेकेंड कंपनी बी लिमिटेड, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट, और डिविडेंड कॉलम में 2000, डिविडेंड कॉलम 2000। सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट, क्लोजिंग, क्लोजिंग। फर्स्ट कंपनी 3000, देखो टोटल शेयर्स 500 आपका सोल्ड है क्रेडिट में, सो बैलेंस इज 2500। ईयर एंडिंग इज 31 मार्च 94। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा, अमाउंट 54 और 3 500, 57 500, 57 500, उसमें माइनस
57,500 minus 12,500 minus 3,000. So 42,000 is the balance. Second company, टोटल देखो 2000 है, टोटल इज 2000. क्रेडिट में माइनस कुछ भी नहीं है, सो 2000 इज द बैलेंस. 31st March 94 by balance carried down. और फिर अमाउंट का टोटल is 30,000. So 30,000 अमाउंट का टोटल. क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो यही आपका बैलेंस. अच्छा, यहाँ पे डिविडेंड कॉलम भी है देखो. सो डिविडेंड का टोटल 2000. ये डिविडेंड का जो बैलेंस है वो पीएनएल में जाएगा. 31st March 94 टू पीएनएल. कॉपी कर लेंगे अच्छे से.